आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, प्रत्यान पठामः। और प्रत्यय में हम चर्चा कर रहे थे कृदंत प्रत्ययों के बारे में विद्यार्थियों, और उसका आज हम भाग 2 यानी द्वितीय भाग को हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। और द्वितीय भाग में हम पढ़ेंगे सत्री और सानच प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। आइए पुनः सर्वेषां स्वागतम। सत्री और सानच को देखते हैं। सत्री प्रत्यय और जो सानच प्रत्यय है वो किसमें प्रयोग होते हैं? वर्तमान काल में, अर्थात वर्तमान काल के अर्थ में, अर्थात गच्छन जाते हुए, इस अर्थ में परस्मैपदी पद की धातुओं के साथ में सत्री प्रत्यय लगता है। ये याद रखने वाली बात है, परस्मैपदी पद की धातुओं के साथ में, जबकि सानच आत्मनेपदी पद की धातुओं में लगता है और इसका अत शेष रहता है। सत्री का क्या शेष रहता है? अत। सत्री का अत शेष रहता है और ऋकार का लोप हो जाता है। सत्री प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण के समान होता है, यानी सत्री प्रत्यांत शब्द का प्रयोग किसके समान होता है? विशेषण के समान। इसके रूप पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं प्यारे बच्चों। तो सत्री प्रत्यांत शब्द विशेषण के समान होते हैं, पुल्लिंग में पठत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं बच्चों। तो सत्री प्रत्यय किसमें होता है? परस्मैपदी पद की धातुओं में, और सानच प्रत्यय आत्मनेपदी पद की धातुओं में। और सत्री का क्या शेष बचता है? अत शेष बचता है वर्तमान काल के अर्थ को बताने के लिए बच्चों, जैसे गच्छन जाते हुए। तो ऐसी धातुओं में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। और सत्री प्रत्यांत शब्दों में अब समझने की कोशिश करो। जैसे बच्चों पठ धातु में यदि हम सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बचता है? पठ प्लस सत्री, और सत्री का क्या बचता है? अत बचता है। और क्या बनता है इससे? ये पठत, ये नपुंसकलिंग का ये रूप बनता है। और पुल्लिंग में क्या बनेगा? पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में फठत। अस में क्षत्री जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनता है? शत। क्या बनता है? शत। और पुल्लिंग का रूप क्या बनेगा? शन, स्त्रीलिंग में शती और नपुंसकलिंग में शत। उसी प्रकार से लिख में सत्री जोड़ेंगे तो लिखत, और लिखन पुल्लिंग में, लिखंती स्त्रीलिंग में, लिखत नपुंसकलिंग में। उसी प्रकार से पच में सत्री जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पचत, पुल्लिंग में पचन, स्त्रीलिंग में पचंती, नपुंसकलिंग में पचत। उसी प्रकार से दृश्य में सत्री जोड़ेंगे तो पश्यत, पश्यन और पश्यंती, पश्यत। गम में सत्री जोड़ेंगे तो गच्छत बनेगा, और पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। भू में सत्री जोड़ेंगे तो भवत, भवन, भवंती, भवत। उसी प्रकार से मिल में सत्री जोड़ेंगे तो मिलत, मिलन, मिलंती, मिलत। तो बच्चों कहने का तात्पर्य है कि सत्री का अत शेष बचता है और इस तय का न हो जाता है। लगभग देख लो, पुल्लिंग में पठन हो गया, सन हो गया, लिखन हो गया, पचन हो गया, पश्चन हो गया, गच्छन हो गया, भवन हो गया। और इसमें स्त्रीलिंग बनाते हैं तो इसी के बीच में क्या आ जाता है? न आ जाता है। पठत लगभग पैठत, अब पैठत यह है, इससे पहले न लगा देंगे और ई को दीर्घ कर देंगे, पठंती। नपुंसकलिंग में सेम ऐसे कैसे ही रहता है, वही का वही रूप रहता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। नी में सत्री प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नयत, पुल्लिंग में नयन, स्त्रीलिंग में नयंती, नयत। तो नी का नयन का मतलब ले जाते हुए। गण, गणयन, गणयत, गणयन, गणयंती, गणयत, यानी गिनते हुए, हुए अर्थ में, यानी निरंतर चल रही है, वर्तमान काल को बताया जा रहा है यहाँ। चिंत में क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो चिंतयत, चिंतयन, चिंतयंती, चिंतयत। उसी प्रकार से घ्रा में क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? जिग्रत। क्या बनेगा? जिग्रत। घ्रा का जिग्र आदेश हो जाता है। और पुल्लिंग में जिग्रन, स्त्रीलिंग में जिग्रंती, नपुंसकलिंग में जिग्रत। उसी प्रकार से नृत्य में क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो नृत्यत, नृत्यन, नृत्यंती, नृत्यत। इस प्रकार के रूप चलते हैं। पा में क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे, पा में क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा? पिबत। और पुल्लिंग में पिबन, पिबंती, पिबत, यानी पीते हुए, जाते हुए, गच्छन। प्रच्छ में क्षत्रिय करेंगे तो क्या बनेगा? प्रच्छत। पुल्लिंग में प्रच्छन, प्रच्छन्ति, प्रच्छत।
तो कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान काल की जो रूप को निरंतर बताने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पद की धातुओं में किया जाता है। सत्री का अत शेष बचता है। पुल्लिंग में जैसे पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति, नपुंसकलिंग में पठत रूप बनता है। आइए आगे देखते हैं शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय क्या कहता है? वर्तमान काल के अर्थ में महथा परस्मय पदी, यहाँ क्या है? आत्मनेपदी। यहाँ क्या है? आत्मनेपदी। धातुओं के साथ में शानच प्रत्यय लगता है। और शानच में जो शानच है ना, शानच का क्या बचता है? आन बचता है बच्चों, आन बचता है। श का लोप हो गया, च का लोप हो गया, स और च का लोप हो जाता है, आन शेष रहता है। शानच प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण के समान होता है। शानच प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के समान होता है। इनके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं, फल के समान चलते हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। अब जैसे सेव में शानच जोड़ेंगे तो सेव प्लस शानच है ना बच्चों। अब यहां शानच का क्या बचेगा? आन। क्या बचेगा? आन। और रूप क्या बनेगा? सेव अब प्लस आन। अब एक आने मुख जो सूत्र है उससे मैं का आगम होता है, मुख का आगम होता है, वैसे उसका क्या बचता है? मैं बचता है। और रूप क्या बनेगा? सेवमान है। स्त्रीलिंग में सेवमाना, नपुंसकलिंग में सेवमानम। राम है, रामौ रामा, सेवमान है, सेवमाना, सेवमानव सेवमाना, सेवमानम सेवमानव सेवमानन। इस प्रकार से सेवमाना सेवमानम। पच प्लस सानाच पचमाना, पचमाना पचमानम। उसी प्रकार से मुद प्लस सानाच मोदमाना है, मोदमाना मोदमानम। उसी प्रकार से विद प्लस सानाच विद्यमाना, विद्यमाना विद्यमानम, विद्यमानम। या विद्य है बच्चों ना, विद्यमानम। उसी प्रकार से व्रत में शानच जोड़ेंगे तो वर्तमान है, वर्तमाना वर्तमानम। कंप में शानच जोड़ेंगे तो कंपमान है, कंपमाना कंपमानम। भाष में शानच जोड़ेंगे तो भाषमान है, भाषमाना भाषमानम। यानी भाषमान है, भाषमाना भाषमानम। उसी प्रकार से मन में शानच जोड़ेंगे तो मन्यमाना, मन्यमाना, मन्यमानम रूप बनता है बच्चों। इनको सबको ध्यान रखना है बच्चों। वैसे कई सूत्रों का इसमें प्रयोग होता है, लेकिन हमको मूल रूप का याद यदि रहता है तो हम आसानी से परीक्षा में प्रश्न हल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। म्रिय में शानच जोड़ेंगे तो क्या जोड़े बनेगा? म्रियमाण है, म्रियमाणा म्रियमाणम। शुभ में शानच जोड़ेंगे शोभमान है। यहाँ बच्चों सब आत्मने पद की धातुएं हैं, जैसे शोभते रूप बनता है वहाँ शोभमाना शोभमानम। उसी प्रकार से क्री में शानच जोड़ेंगे तो कुर्वाण है, कुर्वाणा कुर्वाणम। उसी प्रकार से लभ में शानच जोड़ेंगे तो लभमान है, लभमाना लभमानम। उसी प्रकार से व्यथ में शानच जोड़ेंगे तो व्यथमान, व्यथमाना व्यथमानम। उसी प्रकार से शिक्ष में शानच जोड़ेंगे तो शिक्षमाण है, शिक्षमाणा शिक्षमाणम। धा में शानच जोड़ेंगे तो दधान, दधाना दधानम। उसी प्रकार से ब्रू में शानच जोड़ेंगे तो ब्रुवाण है, ब्रुवाणा ब्रुवाणम। तो इस प्रकार से हमने ये देखे बच्चों। तो यज प्लस सानाच यजमान है, यजमाना यजमानम। उसी प्रकार से सी से शानच जोड़ेंगे तो शयान, शयाना शयानम, यानी सोते हुए। दा प्लस सानच ददान, ददाना ददानम, यानी देते हुए। तो इस प्रकार से ये दो प्रत्यय हमने देखे बच्चों। इसमें कॉमन जो बात में है वो ये है कि दोनों वर्तमान काल में होते हैं, दोनों वर्तमान काल के अर्थ को बताने के लिए होते हैं। इसके अलावा जो सत्री होता है वो परस्मय पद में होता है, परस्मय पद में। और जो शानच होता है वो आत्मनेपद में। सत्री का अत शेष बचता है, शानच का आन शेष बचता है बच्चों, शानच का आन शेष बचता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान काल के रूप को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों प्रत्यय आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ में हम अगले भाग के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।